राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीरजास लाइफस्टाइल पे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ में कोई डेली ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेल्फ लव। सेल्फ लव को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि सेल्फ लव का मतलब होता है सेल्फिश हो जाना, अपने लिए सोचना। बट नहीं, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि अपने लिए सोचना। सेल्फ लव का मतलब होता है कि सबके बारे में सोचते हुए अपने बारे में भी सोचना। ठीक है, तो सेल्फ लव को लेकर बहुत सारी बोलते हैं ना, लोगों की कंफ्यूजन्स हैं कि भाई सेल्फ लव क्या होता है, किसे कहते हैं सेल्फ लव। तो चलिए, आज आप लोगों की कंफ्यूजन थोड़ी सी मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग सेल्फ लव क्या है वो मैं आप लोगों के साथ में आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है कि सेल्फ लव का मीनिंग यही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि सेल्फ लव का असली मतलब क्या होता है। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता, सेल्फ लव का मतलब होता है अपने आप से प्यार करना। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाँ जी, तो सेल्फ लव में पहला पॉइंट आता है खुद की कमियों को पहचानना। जैसे हम हैं उसे एक्सेप्ट करना। कई बार होता है कि हमने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके अंदर भरपूर कमियां होती हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को कि हमारे अंदर कोई कमी है या हम भी किसी से कम हो सकते हैं। नहीं, वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर है ना अपने बारे में बड़बोले होते हैं, जबकि सच्चाई सबको दिख रही होती है कि भाई ये इंसान कैसा है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप ठीक है, कमियां हर इंसान में होती है, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। तो कम से कम आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई मेरे अंदर अगर कुछ खूबियां हैं तो मेरे अंदर कुछ कमियां भी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आप अपनी कमियों को स्वीकार करें, उन्हें एक्सेप्ट करें और उनमें सुधार करने की कोशिश करें। हाँ जी, तो सेकंड पॉइंट है खुद से प्यार करना। जी हाँ, खुद से प्यार करने का मतलब ये है कि खुद की तारीफ खुद करना। मैं पहले भी बहुत बार अपने ब्लॉग्स में कह चुकी हूँ कि मैं अपनी तारीफ खुद करती हूँ। बहुत सारी, क्योंकि अक्सर देखो तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है। दूसरे लोग तारीफ कर दें, इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है कि वो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारी खूबियों को जानते हैं बट दे कांट अप्रिशिएट। वो नहीं आपको अप्रिशिएट करेंगे कि भाई हाँ आप में ये खूबी है या आप ये काम अच्छा करते हो, या ये नहीं करेंगे। ऐसे में आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार मेरे अंदर तो इतनी कमियां हैं ये वो। नहीं नहीं, आपको अपनी तारीफ खुद करनी है। मैं अक्सर कह देती हूँ, मतलब बहुत बार मैं कह देती हूँ, और अब मेरा तो बेटा हंसता भी है इस बात पे, और अब तो वो भी कहने लगा है कि हाँ मम्मा आप सही कहते हो। तो मैं कई बार खुद से ये बात कह देती हूँ कि यार मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, है ना। तो मैं जो है कभी कभी बोलते ना अंदर का शायर जाग जाता है, तो मैं पोइट्री भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी बहुत अच्छी कर लेती हूँ। मैं जो गाने होते हैं ना उनको ऐसे ट्विस्ट कर देती हूँ। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ है मेरे अंदर, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं कि कमियाँ नहीं है, कमियाँ भी होंगी, बहुत सारी कमियाँ हैं, लेकिन जो मेरी क्वालिटीज़ हैं उनकी तारीफ़ मैं खुद करती हूँ। मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियोस के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे तो आप जानेंगे कि मैं वहाँ पर अपने गाने भी रिकॉर्ड करके मैंने डाले हुए हैं। मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ। तो इस तरीके से ना अपनी तारीफ़ खुद करें। अपनी तारीफ़ करने के लिए आपको किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप शीशे के आगे खड़े होइए और शीशे के आगे खड़े होकर आप ये बात बोलिए कि मैं अपना बेस्ट वर्जन हूँ, मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं, हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, हाय ये ड्रेस मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से खुद की तारीफ़ कीजिए और फिर देखिएगा कि आपके अंदर ना कितनी एनर्जी आप लोगों को फील होती है। हाँ जी, सो अवर थर्ड पॉइंट इज़ खुद पर भरोसा रखें, ट्रस्ट योर सेल्फ। अक्सर देखो, मैं आप लोगों से दो जगहों की बात करती हूँ। एक जहाँ पर आप काम करने जाते हैं, अगर आप वर्किंग हैं तो आपके साथ के जो लोग होंगे ना, मतलब जिनके साथ आपका कंपटीशन होगा, अक्सर वो लोग क्या करते हैं कि हमारे ट्रस्ट को ना तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने जो है हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में वहीं पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको ना हर चीज़ में डीमोटिवेट करेंगे कि ये काम आपने ऐसे नहीं किया, ये काम आपने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। लेकिन आपको अपना ट्रस्ट, अपने ऊपर जो आपका ट्रस्ट है ना, उसे आपको खोने नहीं देना है। यहीं पर अगर मैं बात करूं घरों की, तो अक्सर क्या होता है कि
बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना टैलेंटेड लड़की अगर घर में आ जाती है, तो बहुत सारे आसपास के लोग ऐसे होते हैं जिनको उसका टैलेंट जो है ना वो उसे एप्रिशिएट नहीं कर सकते, वो एप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो उसके अंदर ऐसे इस तरीके से कमियां निकालेंगे कि आपने ये काम ऐसे नहीं किया, आपने वो काम वैसे नहीं किया। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो ट्रस्ट है ना खुद के ऊपर वो डाउन होता चला जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल डाउन होता चला जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें हमें पता है कि हम कैसे हैं, है ना, हमें पता है कि हम किन कामों में बेस्ट हैं। तो उन 2-4 लोगों की वजह से, वो 2-4 लोग जो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने में लगे हुए हैं ना, उन पे ध्यान मत दीजिए और लोगों पे ध्यान दीजिए। कितने सारे लोग आपकी कितनी तारीफ़ करते होंगे कि यार क्या मतलब, मान लीजिए आपने कोई आपकी कोई बोलते हैं ना सिग्नेचर डिश है, कोई डिश है जो आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो, आपकी जैसा कोई बना ही नहीं सकता। ऐसे में कोई 1-2 पर्सन ऐसे होंगे जो आपको ये बताएंगे कि इसमें क्या कमियां हैं, लेकिन वहीं 10-20 लोग ऐसे भी होंगे जो आपको बताएंगे कि यार आपकी जैसी डिश कोई नहीं बना सकता। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को उन 1-2 लोगों की वजह से बिल्कुल भी ब्रेक मत होने दीजिए। आप अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि आप बेस्ट हैं, आप सब कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस भी हर इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी इन द सेंस इम्पॉसिबल टास्क नहीं, लेकिन हाँ जो हमारी डेली लाइफ के जो टास्क होते हैं वो हर कोई कंप्लीट कर सकता है। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर बना कर रखना है। हाँ जी, तो अपना 4th पॉइंट क्या है, खुद का ख्याल रखें। तो खुद का ख्याल कैसे रखना है, देखो एक होती है सेल्फ केयर, जिसके अंदर आपको अपने बालों का ध्यान रखना है, अपनी स्किन का ध्यान रखना है, ये सब तो है ही, लेकिन मेन बात ये है कि आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, आपको अपनी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना है। अक्सर क्या होता है कि जब हम स्पेशली लेडीज़ के साथ में ऐसा होता है कि वो फैमिली के लिए सब कुछ करती हैं। कभी बेटे की पसंद का खाना बनेगा, कभी हस्बैंड की पसंद का खाना बनेगा, कभी इन लॉज की पसंद का खाना बनेगा, लेकिन वो अपनी खुद की पसंद का कभी कुछ नहीं बनाती। वो इसलिए भी नहीं बनाती कि यार ठीक है सब लोग खा रहे हैं मैं खा लूँगी, सब लोगों के लिए बनाया है ठीक है ना यार मेरे लिए क्या ज़रूरी है। नहीं, आप अपने आप को भी कभी कभी गिफ्ट दिया कीजिए। लाइक अगर आपको मान लीजिए कि आपको कोई सब्जी है जो स्पेशल आप लोगों को पसंद है, आपको पसंद है, लेकिन आपकी इन लॉज में वो किसी को पसंद नहीं है, आपके ससुराल में किसी को पसंद नहीं है, तो आप उन लोगों के लिए उन लोगों के हिसाब का काम कीजिए, उन लोगों के लिए उनकी चीज़ बना दीजिए, लेकिन थोड़ा एफर्ट अपने ऊपर भी डालिए। अपने ऊपर डालने का मतलब ये है कि आप जो है अपने लिए वो सब्ज़ी बनाइए और उसे इत्मीनान से इंजॉय करके खाइए। अपने आप को भी गिफ्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सबके लिए कर रहे होते हैं, हमें कोई गिफ्ट नहीं देने वाला, कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाला। स्पेशली जो होम मेकर्स होती हैं उनको तो ये भी सुनने को मिल जाता है कि तुम सारा दिन घर में करती क्या हो, जबकि हम ही जानते हैं कि हम सारा दिन में अपने घर में कितना काम करते हैं, सुबह से लेकर रात हो जाती है। बहुत सारी होम मेकर ऐसी हैं जो बहुत सारा काम करती हैं, वो अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देती, अपनी सेहत की तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं, फिर भी उनको यही सुनने को मिलता है कि क्या किया आपने, आपने कुछ भी नहीं किया। तो जब हमें पता है कि हमारी जो ड्यूटी है, जो हमारा काम है, जो होम मेकर का काम है, वो रिवॉर्डलेस है, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो आप अपने आप को खुद छोटे छोटे रिवॉर्ड दीजिए। और कुछ नहीं, अगर घर में सब लोगों को चाय पसंद है और आपको कॉफ़ी पसंद है, तो कभी एक कॉफ़ी का बढ़िया सा एक मग तैयार कीजिए, बढ़िया सा अपने लिए, और उसे इंजॉय कीजिए। बिल्कुल अकेले में बैठ के अपने साथ कॉफ़ी पीकर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत हार्ड नहीं है ये चीज़ें, पर लेकिन खुद को थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। एक और चीज़ आती है खुद को सजाना संवारना। मैंने अक्सर बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देखा है जो जो है बस जूड़ा बांध लेती हैं और उसके अलावा जो है ना वो लिपस्टिक नहीं लगाती, वो लिप बाम नहीं लगाती, और बिल्कुल ऐसे सिंपल एक बिंदी लगा ली, छोटी सी मांग में सिंदूर भर लिया, दैट्स इट। अरे नहीं यार, आप जब सुबह-सुबह वैसे तो कहा यह भी जाता है कि जब आप सुबह से होकर उठते हैं, अपना मुँह धोते हैं, उसी टाइम पे आप अपनी स्किन पे जो है थोड़ा-सा मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई कीजिए, हल्का-सा एक लाइट कलर का लिप बाम लगा लीजिए, तो उससे आपको फ्रेशनेस फ़ील होगी। लेकिन चलो अगर आप उठते ही नहीं करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आप नहाने के बाद में अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कीजिए। अगर आप चोटी बनाते हैं, बढ़िया सी चोटी बनाइए, खुले रखते हैं, क्लचर करते हैं, जो भी आप करते हैं, वो आप कीजिए। उसके अलावा आपने जो है ना अपने होठों पे एक छोटी सी, मतलब आप मेरे होठों पे भी देख सकते हैं, बहुत हल्की सी लिप बाम, मैं मेरे होठ कभी इस तरीके से नहीं छोड़ती हूँ, मतलब
मेरी आदत ही नहीं है मेरे होठों पे हर वक्त या तो लिपस्टिक तो तब होती है जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ। अदरवाइज़ मैंने अपने घर में ना लिप बाम ला रखी है और वो इस तरीके की है कि वो हल्का सा पिंकिश कलर दे देती है, तो मैं वो हमेशा लगाना प्रेफर करती हूँ। नहीं तो होता है ना रेगुलर यूज़ से, लिपस्टिक के रेगुलर यूज़ से जो है ना होठ काले हो जाते हैं, तो वो सिचुएशन मेरी लाइफ में अभी तक फ़िलहाल नहीं आई है। वो आपकी लाइफ में भी नहीं आएगी अगर आप एक छोटा सा लिप बाम जो है अपने होठों पर लगाएं, अच्छे से अपने बालों को कॉम्ब करें, अच्छे से अपनी मांग भरें। सुंदर सुंदर बिंदियाँ आती हैं, नहीं लगानी है, सिंपल सी छोटी सी बिंदी लगाएं, अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाएं, खुद को अच्छे से तैयार करें। बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं ना वो गाउन में कंफर्टेबल फ़ील करती हैं, जो नाइट गाउन होते हैं। बट नाइट गाउन जो होता है ना वो आपको, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, नाइट गाउन अगर आप पहनते हैं ना तो आप सारा दिन खुद को बहुत ही ज़्यादा आलसपने में और बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है ना डीएक्टिव सा फ़ील करेंगे। उसी की जगह अगर अगर आप एक बढ़िया सा ड्रेस पहनेंगे, बढ़िया से मतलब मेरा ये नहीं कि आप नए नए कपड़े पहने, बढ़िया से मेरा मतलब ये है कि आप जो कपड़े घर में पहनते हैं, ठीक है ना, मतलब आपके जो भी घर में जो भी कुछ सूट होंगे, कुछ आपके ट्राउज़र पैंट्स होंगे, कुछ भी जो भी आप पहनते हैं, तो उनको आप पहनिए, अच्छे से तैयार होइए और फिर देखिएगा कि आपके अंदर कितनी एक्टिवनेस आती है। तो इस तरीके से तैयार होना भी आपको आना चाहिए, इस तरीके से तैयार होकर घर में रहना चाहिए। हाँ जी, तो 5th पॉइंट है अपने लिए समय निकालें। हम सबके लिए समय निकालते हैं, सबके लिए काम करते हैं, लेकिन हम अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। अभी 1-2 वीडियो पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने लिए समय निकालने के लिए आपको कुछ कोई ऐसा टाइम चुनना होगा जब आपके अराउंड कोई भी जगा हुआ नहीं हो, सब सो गए हों। वो टाइम नाइट का भी हो सकता है और वो टाइम अर्ली मॉर्निंग का भी हो सकता है। लेकिन नाइट का टाइम, मैं अपने पर्सनली अगर आपको बताऊँ तो नाइट के टाइम पे आप थक जाओगे, क्योंकि सारा दिन की थकान आपको होगी, तो वो टाइम आप अपने लिए अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है कि आप सुबह मॉर्निंग में सबके जगने से 1 या 2 घंटे पहले आप उठिए और उसके बाद में आप अपने आप को पूरा टाइम दीजिए। आप अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए उस टाइम पे। आप उस समय अपने लिए जो है ना गर्म पानी कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना अपने लिए कोई चाय कॉफ़ी कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी मतलब अच्छे तरीके से आप अपने आप को टाइम दीजिए। आप अपने साथ में जो है ना अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि मैं और बेटर कैसे कर सकती हूँ, है ना? मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए क्या चाहिए। ये सब चीज़ें तब माइंड में आती हैं जब हम अकेले होते हैं, क्योंकि हमारे आस-पास और हमारे अंदर बहुत शोर है। उस शोर से थोड़ा-सा जब हम साइलेंस की तरफ जाएँगे ना, तब हम रियलाइज़ कर पाएँगे कि हमें कितनी ग्रोथ की ज़रूरत है, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमें कौन सी चीज़ें सही करनी है, हम अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, हमारी हॉबीज़ क्या हैं, हम उन्हें कैसे जो है ना मान सकते हैं, उनकी पॉलिश कर सकते हैं और उन्हें उसी लाइन में हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे थॉट्स कब आते हैं? जब माइंड खाली होता है, क्योंकि सबके जगने के बाद जो माइंड की हालत होती है ना वो ये होती है, इसको मुझे चाय देनी है, इसको मुझे दूध देना है, इसका मुझे लंच बॉक्स लगाना है, हस्बैंड जा रहे हैं उनके कपड़े मुझे प्रेस करने हैं, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए मुझे जो है टिफ़िन बना के देना है, जो अपने आपके इन-लॉज़ हैं फिर उनको देना है, फिर उनके नाश्ते का इंतज़ाम करना है। ये सब माइंड में चलेगा, बट ये माइंड में नहीं आएगा जो मैंने आपको अभी पहले बताया। तो ये सब आपको अब क्या करना है, अपने लिए समय निकालना है। जब आप अपने लिए समय निकालेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि भई हाँ, मैं भी कुछ हूँ और मुझे अपने लिए क्या-क्या करना चाहिए। हाँ जी, तो मेरा 6th पॉइंट है, खुद पर ज़्यादा कठोर ना हो। खुद के ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपको होने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि हम क्या होते हैं कि अगर हमें सुबह उठने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। मैंने आपको बताया था कि मैं खुद मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, लेकिन हमारे ससुराल में ऐसा माहौल है कि है ना जी, सुबह 4 बजे ही खड़ा होना है। सबके उठने से पहले ही उठना है, ये करना है, वो करना है। इतना भी हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को तकलीफ़ देके, खुद को टॉर्चर करके आप किसी काम को कुछ दिन तो कर सकते हो, और अगर आप रेगुलर करोगे ना तो उसकी वजह से आपका जो मेंटल लेवल है ना वो बिल्कुल डाउन होता चला जाएगा। मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, उसे आप कंप्लीट कभी नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें कब होती हैं? जब हम इन कामों को अपने मन से करते हैं। ठीक है, सुबह उठना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग। कहते भी हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। 3 से 6 का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो अगर आप 5 बजे भी उठ जाते हैं ना तो गुड है,
कि भाई हाँ ठीक है आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ना देवता जो होते हैं ना वो धरती के चक्कर लगा रहे होते हैं, तो उस समय उन्हें जो सोया हुआ जो भी इंसान होता है उसे वो आशीर्वाद नहीं देते, और जो भी जगे हुए लोग होते हैं उनको वो आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए ही हमें जो है सुबह उठ जाना चाहिए, और कहते हैं सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान का स्वागत करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम तो सोए पड़े और सूर्य भगवान जो है वो उठ गए हैं। मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मेरे आदि की वजह से ऐसा हो जाता है कि हाँ भैया मैं जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम सूर्योदय से पहले ही उठती हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम करें, चाहे वो वर्कआउट से रिलेटेड हो, चाहे वो खुद पर ध्यान देने से रिलेटेड हो, या फैमिली की कुछ रिचुअल्स होते हैं, फैमिली की कुछ नियम कानून होते हैं उनसे रिलेटेड हो, जो भी हो उसे मन से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने ऊपर आप स्ट्रिक हो गए, आप इरिटेट हो रहे हो, चिड़चिड़े हो रहे हो उन चीज़ों को लेके। उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप जो भी करो वो दिल से करो। दिल से करने से खुशी मिलती है, और ज़बरदस्ती करने से है ना माइंड सिर्फ ख़राब होता है। तो जी हमारा 7वां पॉइंट है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। ध्यान क्या मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देखो यहाँ पर जो अगले जो 2 पॉइंट है ना, जो ये वाला है और जो इससे अगला है, वो पिछले एक पॉइंट से रिलेट करेंगे अपने लिए समय निकालने से। जब आप अपने लिए समय निकालेंगे ना अर्ली मॉर्निंग में, तो आप मेडिटेट कीजिए, थोड़ी देर खुद को शांत कीजिए। आप खुद को शांत करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है। देखो अक्सर ऐसा होता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे अंदर शोर हर वक्त है। आप कभी भी खुद को थोड़ी देर के लिए शांत करने की कोशिश करके देखिएगा, इतने थॉट्स आएंगे माइंड में, इतने थॉट्स आएंगे, इसने ये किया, उसने वो किया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इतने थॉट्स आएंगे। उन सब थॉट्स को हटाकर, उन सब थॉट्स को भगाकर हमें अपना जो ध्यान है ना वो एक जगह केंद्रित करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माइंड के इस सेक्शन में हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बट इस सेक्शन में करने से क्या होता है, ये बहुत आगे की स्टेज है, यहाँ पर करने से दर्द होने लगता है सिर में। आपने कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती सांसों के ऊपर फोकस करना है। यहाँ से आपको शुरुआत करनी है मेडिटेशन की। अपनी आती जाती सांसों पर जब आप फोकस करेंगे, आप गौर करेंगे कि आपने जैसे 2-3 सांसों पर फोकस किया, फिर आपका ध्यान भाग जाएगा, फिर आपने खुद को ध्यान दिलाना है कि नहीं नहीं मैं इस चीज़ पे नहीं, मुझे अपनी सांसों पे ध्यान देना है। फिर आप सांसों पे ध्यान दीजिए, फिर 2-3 सांसों के बाद में फिर ध्यान भागेगा, फिर उसे पकड़ के लेके आइए, फिर वो भागेगा, फिर पकड़ के लेके आइए। धीरे धीरे जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आपकी सांसों की पर आपका जो ध्यान है ना उसकी गिनती बढ़ती चली जाएगी, और वो जो विचार हैं उनकी गिनती कम होती जाएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना हमारे माइंड में आने की वो कम होती जाएगी। और कहते हैं कि मेडिटेशन दिमाग की खुराक होती है। हम सारा दिन अपने दिमाग को सिर्फ नेगेटिव थॉट्स देते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, और अपन जो भी सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे होते हैं ना उन सब चीज़ों से। तो हम सिर्फ नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड को दे रहे होते हैं। तो हम लोगों को वो नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड को नहीं देने हैं, हमें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। जब हमारा माइंड शांत होगा, हमारे माइंड को जब हम फीड करेंगे ना मेडिटेशन के द्वारा, उसे शांत करेंगे, तब उसके अंदर इतने क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, इतनी सारी, मतलब आपके अंदर अभी जो पिछले सारे पॉइंट्स थे ना, कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर आ जाएगा। आप कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप हर सिचुएशन में अच्छे फैसले लेने के लायक जो है ना आपका दिमाग हो जाएगा। आप किसी भी सिचुएशन से घबराएंगे नहीं। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। और पेशेंस देखिए रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने 1 दिन मेडिटेट किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया और फिर आप सोचें कि अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, महीनों लग जाते हैं। आप चैलेंज स्टार्ट कीजिए कि मुझे 7 दिनों तक करना है, फिर मुझे 14 दिनों तक करना है, मतलब एक हफ्ते का लीजिए, 1 महीना कीजिए। फिर आप खुद ही 2-3 महीने में जब आपको डिफरेंस दिखने लगेगा ना, देखिए कोई दवाई भी होती है ना वो भी धीरे धीरे असर करती है। तो ये तो मेडिटेशन है, आप दिमाग को खुराक देने जा रहे हैं, तो फिर इसको थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो आप धीरे धीरे अपने अंदर जब चेंज फील करने लगेंगे ना, तो आपको इसको और ज़्यादा करने का मन करेगा, है ना। आप ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में आप 10 मिनट 15 मिनट बिल्कुल कोशिश ही कर रहे हैं ध्यान लगाने की। आप 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट सिर्फ इतना कीजिए। इतने में आपसे जितनी बार ध्यान लगाया जाए आप उतनी बार ध्यान लगाइए, और फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या मैजिकल चेंजेस होते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 8, दैट इज़ वर्कआउट। बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए। देखो मेल्स जो होते हैं ना
वो तो अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, वर्कआउट भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं। बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं जो नहीं करते हैं वर्कआउट, तो भैया उनको भी वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ को फिट रखना चाहते हैं, अगर आप 30+ हो गए हैं ना, देखो 30 तक तो क्या होता है कि हम लोग भगदड़ वाली ज़िंदगी जी रहे होते हैं, बट 30 के बाद में मे बी शायद थोड़ी स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में आने लगती है। हमें पता होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी हम कैसे जी रहे हैं और आगे हमें हमारी ज़िंदगी किस तरीके से जीनी है। तो आप अपने जो भी आपका बिज़ी रूटीन है, जो भी आपका बिज़ी शेड्यूल है, उसमें से थोड़ा-सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। अब बात करते हैं लेडीज़ की, तो लेडीज़ के लिए मैंने वही जो आप मॉर्निंग में समय निकाल रहे हैं ना, उसी टाइम पे आपको अपने लिए वर्कआउट करना है। वर्कआउट से मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करना है, वज़न उठाना है, वेट लिफ्टिंग करनी है, नहीं। आप जो है सिंपली योगा के कुछ मतलब योगा के कुछ एक्सरसाइज होती हैं, आप देख लीजिएगा। बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो है ना वीडियोज़ भरे पड़े हैं। आप योगा कीजिए, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटे-छोटे वर्कआउट होते हैं, लाइक तितली आसन हो गया, कपालभाति हो गया, आलोम-विलोम हो गया। उसके अलावा जो है ना आपकी जो है गर्दन के लिए मैंने 1-2 वीडियो पहले ही आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से अपनी गर्दन को राउंड राउंड करना हो गया, है ना? खड़े होकर अपने हाथों को ऐसे कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा वज़न नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें हैं ना, आप लोगों की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालेंगी। बहुत ज़्यादा आपको फिट रखेंगी। आने वाले टाइम में आप खुद अपनी बॉडी में फ़ील करेंगे कि हाँ भाई, मेरी बॉडी में ना कुछ एनर्जी सी फ़ील मुझे होने लगी है। शुरुआत में थकान भी होगी, है ना? वॉक कीजिए, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। मत कीजिए आप आधे घंटे की वॉक, आप 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। 7 दिन आप 5 मिनट कीजिए, फिर उसके अगले हफ्ते में आप 10 मिनट कीजिए, फिर 15 मिनट, ऐसे करके 5-5 मिनट जब आप बढ़ाएँगे ना, तो आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी उस चीज़ की। तो फिर आपकी बॉडी में ना पेन वगैरह जो होते हैं ना, वो पेन होने बिल्कुल बंद हो जाएँगे। तो जी, ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट सेल्फ लव। इसे ही कहते हैं सेल्फ लव, कि सबको खुश रखते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, अपना भी ध्यान रखना और अपने बारे में भी सोचना। तो इन पॉइंट्स पे आप गौर कीजिएगा और देखिएगा कि भाई देखिए, अब आप लोग ने ये वीडियो सुनी ना, अब आपको रियलाइज़ होगा कि सेल्फ लव बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। ये सेल्फिश होना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बिज़ी ज़िंदगी में से, दूसरे लोगों में से खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आते-जाते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और ब्लॉग के साथ में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।